हेलो गाइस, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की इस क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो गाइस, यहाँ हम लोग इम्प्रूव करते हैं इंग्लिश रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग को थ्रू स्टोरीज। तो आज का हमारा स्टोरी है हु इज माइटी, कौन ताकतवर है। स्टोरी काफ़ी मज़ेदार है, आप इसे पूरा जरूर देखिए। इससे आपकी इंग्लिश रीडिंग तो इम्प्रूव होगी ही, साथ ही साथ आपकी स्पीकिंग भी इम्प्रूव होगी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वंस, एक बार, देयर वॉज अ क्वारल बिटवीन द विंटर एंड द स्प्रिंग। विंटर मतलब दोस्तों शीत ऋतु, और स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु। क्वारल यानी झगड़ा। तो एक बार शीत ऋतु और बसंत ऋतु के बीच में झगड़ा था। द विंटर बोस्टेड ऑफ इट्स पावर, यानी शीत ऋतु ने अपनी ताकत का घमंड किया। इट मेड फन ऑफ द स्प्रिंग सीजन, उसने बसंत ऋतु का मजाक उड़ाया। किसने? विंटर सीजन ने। द विंटर सेड टू द स्प्रिंग, शीत ऋतु ने बसंत ऋतु से कहा। सेड यानी कहा। व्हेन यू कम, जब तुम आते हो। पीपुल गो मेड, लोग पागल हो जाते हैं। दे वेस्ट देयर टाइम, वो अपने टाइम को क्या करते हैं? वेस्ट मतलब बर्बाद करना, अपने टाइम को बर्बाद करते हैं। दे गो फॉर पिकनिक्स, वो पिकनिक के लिए जाते हैं। दे रन अराउंड इन गार्डन्स, वो बगीचे में इधर उधर क्या करते हैं? घूमते हैं। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ। इवन पलक फ्लावर्स, पलक मतलब तोड़ना, यहाँ तक कि फूलों को भी तोड़ते हैं। नोबडी इज अफ्रेड ऑफ यू, कोई भी तुमसे नहीं डरता है। तो एक बार शीत ऋतु और बसंत ऋतु के बीच में झगड़ा था। तो जो शीत ऋतु था उसने अपनी ताकत का घमंड किया और क्या किया? बसंत ऋतु का मजाक उड़ाया। मजाक उड़ाते हुए क्या कहा कि जब तुम आते हो लोग पागल हो जाते हैं, वो अपने टाइम को बर्बाद करते हैं, इधर उधर घूमने के लिए जाते हैं। यहाँ तक कि जब वो बागीचे में जाते हैं तो फूलों को भी तोड़ते हैं और कोई भी तुमसे नहीं डरता है। आगे है एट दिस, इस पर। द स्प्रिंग रिप्लाइड, बसंत ऋतु ने उत्तर दिया। यू आर राइट, तुम सही हो। आई डोंट वॉन्ट टू फ्राइटन पीपुल, मैं लोगों को डराना नहीं चाहता हूँ। इनफैक्ट, असल में, दे लव मी, वो मुझसे प्यार करते हैं। कौन जवाब दिया? बसंत ऋतु ने शीत ऋतु को क्या जवाब दिया कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं लोगों को डराना नहीं चाहता हूँ। असल में लोग क्या करते हैं? मुझसे प्यार करते हैं। आगे है दोस्तों, द विंटर गोट अंग्री एंड सेड, जो ये विंटर यानी शीत ऋतु थे वो क्या हो गए? गुस्सा हो गए। एंड सेड, और कहा। नो बडी बोदर्स अबाउट यू, बोदर्स यानी चिंता करना, कि कोई भी तुम्हारे बारे में चिंता नहीं करता है। यू आर वीक, वीक मतलब कमजोर, तुम कमजोर हो। लुक एट मी, मुझे देखो। आई मेक देम ट्रेम्बल, मैं उन्हें कपकपा देता हूँ। आई इम्प्रेशन, इम्प्रेशन मतलब होता है दोस्तों कैद करना। आई इम्प्रेशन द पीपुल इन देयर होम्स, मैं लोगों को उनके घर में कैद कर देता हूँ। दे अबे मी, वो मेरी आज्ञा मानते हैं। तो अब शीत ऋतु ने गुस्से से क्या गुस्सा होकर क्या जवाब दिया कि कोई भी तुम्हारे बारे में चिंता नहीं करता है। बसंत ऋतु को कह रहा है कि तुम कमजोर हो, मुझे देखो, मैं लोगों को कपकपा देता हूँ और लोगों को उनके घर में कैद कर देता हूँ और वो मेरी आज्ञा मानते हैं। ऑल राइट, ठीक है ठीक है। द स्प्रिंग रिप्लाइड, बसंत ऋतु ने उत्तर दिया। वेल, अच्छा। आई एम नॉट लाइक अ क्यूरल किंग, मैं निर्दयी राजा के तरह नहीं हूँ। पीपुल अवेट माई अराइवल, यानी कि लोग मेरे आने का क्या करते हैं? इंतजार करते हैं। अराइवल मतलब पहुंचना या आना। बट दे ऑलवेज विश फॉर योर डिपार्चर, डिपार्चर मतलब होता है दोस्तों विदा होना। लेकिन वो हमेशा विश यानी कामना करते हैं फॉर योर डिपार्चर, आपकी विदाई का या आपके जाने का। द विंटर वॉज अपसेट, यानी शीत ऋतु क्या हो गए? उदास हो गए। बट इट डिड नॉट से एनीथिंग, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एक्चुअली, असल में, ही हैड रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। किसको? विंटर को, यानी शीत ऋतु को। ही फेल्ट सॉरी फॉर
what he had said against the spring. वो he felt sorry, उसने दुखी महसूस किया for what no, he had said, जो उसने कहा था, जो कुछ भी उसने कहा था against the spring, यानी किसके खिलाफ, बसंत ऋतु के खिलाफ। देयर आफ्टर, इसके बाद दे बिकम फ्रेंड्स, वो दोनों क्या हो गए, दोस्त बन गए। देन दे नेवर क्वारल्ड आफ्टर डेट, उसके बाद वो दोनों कभी भी क्या नहीं किए, झगड़ा नहीं किए। तो दोस्तों आज का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ये भी बताइए कि आपका फेवरेट जो है सीज़न कौन सा है, विंटर या स्प्रिंग। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।